सहाफ़ती तंजीमों के तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पंजाब असम्बली में हद तक इज़्ज़त बिल कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की तरमीम बिलडोज करके बिल के मंजूरी दी गई। ऐवान में शदीद हंगामा, काला कानून काले करतूत नामंजूर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एहतजाज करते हुए बिल की कॉपीज फाड़ दी। स्पीकर ने अपोजिशन अरकान का माइक बंद कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान ने कहा, हद तक इज़्ज़त कानून से आज़ाद इज़हार राय पर कदम लगेगी। बिल पहले कमेटी को भेजा जाए, सब स्टेक होल्डर्स को बुलाकर एतमाद में लिया जाए। स्पीकर ने एक ना सुनी। हुकूमती अरकान ने बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। मीडिया तंजीमों PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमिड की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने भी बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे असम्बली में लाने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से बामकसद मुशावरत का मुतालबा किया था। गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून नामंजूर। आजाद ये सहाफत तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। जिंदा है सहाफी, जिंदा है। ये सच की खातिर जिंदा है। जमहूर को लेके जिंदा है। पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, शबखुन मारा। सहाफियों का प्रेस गैलरी से वॉकआउट। पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। सहाफी रहनुमाओं ने कहा, बिल के खिलाफ सारे सहाफी एक हैं, मुल्क भर में एहतजाज होगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी ने कहा, कांधों पर बैठ कर आने वाली हुकूमत का बिल कोई जमहूरी बिल नहीं। ये लोग जब अपोजिशन में होते हैं तो आज़ादी सहाफत के चैंपियन बनते हैं, हुकूमत में आते हैं तो शबखुन मारते हैं। जितने मर्जी काले कवानीन बना लें, आज़ादी सहाफत पर कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जाली खबरें और पगड़ियाँ उछालने वालों के खिलाफ हैं, लेकिन काले कवानीन किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। साफ़ी रहनुमा कासिम खान ने कहा, हुकूमत ने बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से मुशावरत का वादा किया था, लेकिन कोई मुशावरत नहीं की गई। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे। मुस्लिम लीग नून का मसला क्या है? आप बंद कर देना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, बंद क्यों नहीं कर देते? जब सैफुर रहमान साहब एहतसाब ब्यूरो के, तो उन्होंने किसे टारगेट किया? जर्नलिस्टों के टेलीफोन टैप किए जाते थे। 2016 में पैका एक्ट लेकर आए। अब ये नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है। नून लीग की हुकूमत को इतना ही मसला है तो मीडिया को ही बंद कर दें। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास कहते हैं, नून लीग की तारीख है 1997 में सैफुर रहमान को एहतसाब ब्यूरो में लगाया गया। एडिटर्स और सहाफ़ियों के फ़ोन टैप किए जाते थे। नून लीग 2016 में पीका एक्ट लाई। नून लीग बुनियादी तौर पर मीडिया से अलझरक है या कोई और वजह है? हर जगह मीडिया को टारगेट किया जा रहा है। लगता है कोई और गलत काम नहीं कर रहे। वफाकी हुकूमत मीडिया से मुतल्लिक जो कानून बना रही है वो और भी खतरनाक होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आस्तीन चढ़ाई, बताया 2 साल की सजा भी होगी। सहाफ़ी तंजीमें कोई मुज़ाकरात ना करें जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाता। हद तक इज़्ज़त बिल का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर होगा। बिल के तहत झूठी और गैर हकीकी खबरों पर हद तक इज़्ज़त का केस हो सकेगा। बिल का यूट्यूब, टिकटॉक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के जरिए जाली खबरों पर भी इतलाक होगा। किसी शख्स की ज़ाती ज़िंदगी और अवामी मकासद को नुकसान पहुँचाने वाली खबरों पर भी कार्रवाई होगी। बिल में हद तक इज़्ज़त के दावों का फैसला करने के लिए एक मुतवासी ढांचा तजवीज़ किया गया। हद तक इज़्ज़त मुकदमात के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम होंगे जो 6 माह में फैसला करेंगे। हुकूमत को मौजूदा मातहत अदलिया के मुकाबले में ज़्यादा अलाउंसेस और अमरात पर ट्रिब्यूनल्स के जजेस की तकर्रुर का इख्तियार दिया जाएगा। ट्रिब्यूनल्स को बगैर किसी ट्रायल के फौरी तौर पर 30 लाख रुपए तक हर्जाना लगाने का इख्तियार होगा। आईनी ओहदों पर शख्सियात के खिलाफ इल्ज़ाम की सूरत में हाई कोर्ट बेंच समाअत करेगा। ईरानी सदर और दीगर की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। तरबेज में नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। ईरान में 5 रोज़ा सोग अलमनाक हादसे पर ईरान भर में ताज़ियती इज्तिमात। तेहरान, नजफ और तब्रेज़ में सोगवारान का हुजूम उमड़ आया। शुरा ने सदर इब्राहिम रईसी और दीगर हुकाम को खैरात अकीदत पेश किया। हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान, मशरिक़ आज़रबाईजान के गवर्नर मलिक रहमती और खामना-ई के तर्जुमान मोहम्मद अली अहल हाशिम जान से गए।
इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। वो डैम की इफ्ताह करने के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स के काफिले के शक्ल में तबरेज जा रहे थे। मलबा 14 घंटे बाद तलाश किया गया। ईरानी और तुर्किया के ड्रोन ने हिस्सा लिया। सुप्रीम कमांडर ने खामनाई ने नायब सदर मोहम्मद मुखबिर को 2 माह के लिए ईरान का सदर और आला बाकिर कुनी को अबूरी वज़ीर ख़ारिजा मुकर्रर कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ का हादसे की तहकीकात का हुक्म। ईरानी सदर के हादसे में झांबा खोलने पर पाकिस्तान में यौम-ए-सो कौमी परचम सरनगू सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर के झांबा खोने पर अफसोस का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, आलम इस्लाम एक अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। आज पाकिस्तान अजीम दोस्त खो देने पर सोगवार है। इब्राहिम रईसी उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद के बड़े हामी थे। वो फ़लस्तीन और कश्मीरी आवाम के दर्द को दिल से महसूस करते थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में ईरानी सिफारतखाने जाकर ईरानी सफ़ीर से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान इब्राहिम रईसी जैसा मुखलिस और भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। ईरानी सदर की अलमनाक मौत पर सिंध और पंजाब असेंबलीज में तहज़ियती करारदाद मंजूर। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और आवाम की तरफ से ईरान के दुख दर्द में शरीक हैं। सऊदी अरब समेत अक़वाम आलम के ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत पर गहरे दुख का इजहार। सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की ईरान के कायम मकाम सदर और शहरियों से ताज़ियत। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान का भी इजहार अफसोस। ताज़ियती बयान में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तुर्क सदर का ईरानी कौम से इजहार ताज़ियत। तैयब उर्दवान ने कहा, ईरानी सदर और दीगर हुकाम के लिए दुआ को हूँ। लिबनान का 3 दिन का शोक का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, खुदा उन सब पर रहम करे। मिस्री सदर ने कहा, इब्राहिम रईसी बहादुर मुस्लिम कमांडर की मिसाल थे। चीन और रूस के वज़ीर ख़ारिजा का भी अफसोस का इजहार। जॉपी जुरन का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। सलामती काउंसिल के इजलास में 1 मिनट की खामोशी। हमास ने बयान में कहा, फ़लस्तीनी इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारिजा की खिदमत को भी फरामोश नहीं कर सकेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शायर अहमद फरहाद की गुमशुदगी के केस में सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला आज दोपहर 3 बजे तलब सेक्रेटरी कमांड के बयान पर मबनी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। कहा, इसके बाद वज़ीर आज़म को तलब करूंगा। बाद में वफाकी काबीना के अरकान भी अदालत आएंगे। वजारत दिफा के नुमाइंदे ने अदालत को बताया, मकवी ISI के पास नहीं है। ISI पर इल्ज़ाम है, लेकिन वो इसकी तरदीद कर रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क से ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है। मामला ISI और IMI से बाहर निकल गया है। एक तरफ मैसेजेस भेज रहे हैं, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि बंदा हमारे पास नहीं। की बातें करना कि काबीना को भी यहाँ पे ला के बिठा दिया जाएगा और वज़ीर आज़म को भी बिठा देंगे और सामने बिठा के बात, ये गैर मुनासिब बातें हैं। ये ना उनके मनसब के मुताबिक है और ना मेरा आइन और कानून इसकी इजाज़त देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो रिमार्क से इस पर तशवीश है। काबीना और वज़ीर आज़म को बुलाने अपने सामने बिठाने की बात पार्लियामान को नीचा दिखाने की कोशिश है। वज़ीर कानून आज़म सीताड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, अदालत के रिमार्क्स पार्लियामान और काबीना पर दबाव डालने के मुताबिक है। सख्त बातें करना अदलिया की शान शान नहीं। अदालत से जो रिमार्क्स की रिपोर्टिंग होती है वो नामुनासिब है। क्या ही अच्छा हो, सनसनी फैलाने के बजाय अदालत अहकाम जारी करे। खौफनाक चैलेंजेस का सामना है। ऐसी सूरत हाल में मुल्क उन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इदारों के काम और हुकूमती अमूर को कोर्ट रूम में होने हैं तो निज़ाम कैसे चलेगा। मुकदमात आइन और कानून के तहत चलने दें। जवाबात आइन, फिर जो भी आए कानून के तहत हुक्म जारी करें, आपकी मर्जी। ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, ऑनरेबल मंसूर अली शाह साहब, ऑनरेबल आयशा मलिक साहिबा, ऑनरेबल अता बंदयाल साहब, इन लोगों के पास जाते हुए मेरा सबसे बड़ा ईमान ये है, यकीन ये है कि ईमानदार लोग हैं। अगर मेरी कहीं पे भी कोई कोताही है तो वो मुझे निशानदेही कर दे।
पार्लियामेंट में हमला होगा तो मैं इसके खिलाफ खड़ा हूंगा। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं ईमानदार जजेस के सामने पेश हो रहा हूं, कहीं कोताही की होगी तो जजेस निशानदही करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत पंजाब को खुसूसी अदालतों में जजेस की तैनाती के लिए एक और मौका दे दिया। आइंदा समाज से पहले जजेस तैनाती न होने की सूरत में वजीर आला पंजाब को पेश होने का हुक्म। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा अगर जजेस नहीं लगाने और बार बार तारीख मांगनी है तो वाज़ेह तौर पर बताया जाए ताकि अदालत अपना हुक्म सुनाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया हमें कोई मुशावरत करनी है ना तैनाती पर कोई एतराज़ है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा चीफ जस्टिस की जानिब से जजेस तैनाती पर हुकूमत को एतराज़ नहीं है। समाज 24 मई तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के हजम बेहतरीन बाहमी ताल्लुकात से हम आहंग नहीं। तिजारत के हजम को $5 अरब सालाना की सतह पर लाने के लिए कोशिशें तेज करने के आज़म का इजहार। तुर्क कंपनीज को पाकिस्तान में सरमायाकारी को वसअत देने की दावत। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान को पाकिस्तान का जल्द दौरा करने की दावत दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी तुर्किया के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। तारीखी, सकाफती, मजहबी रिश्तेदारों पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। ISPR का कहना है कि तुर्क वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अपना इस्तेकाम बरकरार रखने में पाक फौज के किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक डार की आस्ताना में किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बिश्कीक में पाकिस्तानी शहरियों की सलामती पर गुफ्तगू। इस्हाक डार ने पाकिस्तानी तलबा में अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आगाह किया। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा से पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत और सलामती यकीनी बनाने की दरख्वास्त। हमलों में मुलविस अफराद के मुआवजे के मुतालबा। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारिजा ने तलबा की बाहिफाजत वापसी में मुकम्मल सहूलत फराहम की यकीन दहानी कराई। इस्हाक डार का मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र दो तरफा करीबी राब्ता बरकरार रखने पर जोर। इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट 2016 में तरामीम। वज़ीर आज़म ने एक्ट में तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म को मुशीर राना सनाउल्लाह कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी सियासी जमातों के साथ मुशावरत करके इत्तफाक राय पैदा करेगी। कमेटी में आज़म नज़ीर तारर, अता तारर, खालिद मकबूल, शहराज शीजा फातमा, खालिद मक्सी, शेरी रहमान और अटॉर्नी जनरल शामिल होंगे। कमेटी 15 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर आज़म ऑफिस से नोटिफिकेशन जारी। अगर आप बिजली पैदा नहीं कर रहे हैं, मुझे नहीं पता एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या नहीं होता। अगर एग्रीमेंट गलत भी हो गए हैं तो उसे मुल्क जो है बड़ी मुश्किल से गुजर रहा है। आप कहें नहीं देते पैसे, अगर खरबों कमा लिए तो इस पाकिस्तान की खातर अगर मियां मंशा जो है वो थोड़े अरब छोड़ देगा तो क़यामत आ जाएगी। ठीक हो गया, कहाँ कब्र में लेके जाने हैं। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की बगैर बिजली पैदा किए IPPs को पैसे देने की मुखालिफत। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में कहा बिजली पैदा नहीं कर रहे तो ऐसे ही पैसे नहीं देंगे। मुआहदे गलत भी हो गए हैं तो कह दें पैसे नहीं देंगे। खरबों कमा लिए मियां मंशा मलिक के लिए कुछ अरब छोड़ दें तो क्या क्या मत आ जाएगी। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाना जुल्म है। गैस सोलर पैनल्स पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अनवर हक काकड़ ने गंदम से मुतालिक बात हुई, फॉर्म 47 पर कोई बात नहीं हुई। काकड़ ने किसी और जगह फॉर्म 47 की बात की हो तो अलग बात है। शाहिद खान निज़ाम का हिस्सा थे तो अच्छा लग रहा था, अब अलग हो गए हैं तो गलत लग रहा है। बिजली सारिफीन पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली ₹3.49 फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। CPPA की अप्रैल की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दायर। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर 23 मई को समाअत करेगी। मुसाफिरी कमीशन में पोल्ट्री का रिटेल केस की समाअत। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का प्राइस फिक्सिंग इल्जामात के दिफा। तहकीकात में मुश्तबा गार्बिटेल का मिली भगत से एक दिन के बॉयलेट सूसों की कीमत तय करने का इंकशाफ। PPA के अहाते में सर्च इंस्पेक्शन करके इकट्ठे किए गए शवाहिद के फोरेंसिक से साबित हुआ मेंबर कंपनीज के एहलकार ने कार्टेल में मरकजी किरदार अदा किया। एहलकार एक दिन के बॉयलेट सूसों की बाहमी रजामंदी से कीमतों के तबादले में मुलविस था।
केस की अगली समाअत आज होगी। ओगरा ने माली साल 2024-25 के लिए गैस कंपनीज के रेवेन्यू तखमीने का तयन कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। तर्जुमान ओगरा के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 10% कमी के बाद 1635 रुपए 90 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। सुई सदरन के लिए गैस की मुजव्वजा औसत कीमत 4% कमी के बाद 1401 रुपए 25 पैसे फी MMBTU मुकर्रर। वफाकी हुकूमत से मुशावरत के बाद कीमतों में नजरसानी का बाज़ाब्ता ऐलान होगा। पाकिस्तान ने IMF को अखराजात में कमी का प्लान पेश कर दिया। ज़राए के मुताबिक प्लान के तहत एक साल में 300 अरब रुपए तक अखराजात कम किए जा सकते हैं। वफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के सिवा तमाम भर्तियों के लिए शराकतदार पेंशन स्कीम का प्लान लागू होगा। नए माली साल में पार्लियामेंटेरियंस की तरक्याती स्कीम पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी का इम्कान। वफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मनसूबों में फंडिंग भी नहीं करेगी। सिंध और पंजाब में शदीद गर्मी। बहावलपुर रहीमजा खान चेकबा डीजी खान में दर्ज हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। नवाबशाह मुल्तान साहिवाल और पत्तोकी में दर्ज हरारत 45 डिग्री को छू किया। लाहौर में भी शदीद गर्मी दर्ज हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। हीट वेव का खदशा। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात मुलतवी। सानवी तालीमी बोर्ड कराची का कहना है कि 21 से 27 मई तक मैट्रिक इम्तिहानात नहीं होंगे। 28 मई से इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। गुज़श्ता रोज़ सिंध में इंटरमीडिएट इम्तिहानात की तारीख में भी तब्दीली की गई थी, जिसके बाद इंटर के इम्तिहानात 22 की बजाय 27 मई से होंगे। शदीद गर्मी के बायस पंजाब में स्कूल 7 रोज के लिए बंद करने का ऐलान। निजी और सरकारी स्कूल 25 से 31 मई तक बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं कराची में फिलहाल हीट वेव का कोई इम्कान नहीं। समुद्री हवाएं बहाल हैं। आइंदा 10 रोज तक कराची का मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। बिश्केक में तलबा की वापसी जारी। एक और परवाज 180 मुसाफरों को लेकर लाहौर पहुंच गई। PI ने मजीद 2 परवाजें शेड्यूल कर दी। पहली परवाज आज सुबह 6 बजे इस्लामाबाद, दूसरी परवाज दोपहर 2 बजे लाहौर पहुंचेगी। गवर्नर सिंध कैबिनेट थिसोरी से किर्गिस्तान में मौजूद तलबा के वालिदैन की मुलाकात। गवर्नर ने कहा वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा से राब्ते में हूँ। गवर्नर हाउस में तलबा की वापसी के लिए सेल भी बना दिया गया। कैब हुकूमत ने किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा की वापसी के लिए 6 करोड़ रुपए जारी कर दिए। 2 प्रवासियों की क्लियरेंस मिल के पहला तैयारा आज 310 तलबा को लेकर पाकिस्तान पहुंचेगा। मुशीर खजाना KP मुज़म्मिल असलम कहते हैं 2 तैयारे KP के तलबा को जबकि 2 दीगर सूबों के तलबा को लाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान भी एक्शन में तलबा की वापसी के लिए PIA में बुकिंग शुरू कर दी गई। सरफराज भुट्टी कहते हैं खराजात सूबा हुकूमत बर्दाश्त करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के हेडक्वार्टर्स आमर DG पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी डॉक्टर मोहम्मद अमजद ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज के फोरेंसिक ट्रेनिंग लैब को यूनिवर्सिटी से मुंसलिक करने की हिदायत। फोरेंसिक साइंस में ज़ेर तालीम तलबा की ट्रेनिंग और इंटर्नशिप कराई जाएगी। वज़ीर आला ने DG खान में एडवांस सेंटर फाल करने की हिदायत कर दी। गजा में फलस्तीनियों पर बारूद की बारिश जारी। इसराइल की दहशतगर्द फोर्सेस ने रफा के खैमा बस्ती और खान यूनिस में कैंप को निशाना बनाया। 24 घंटे में मजीद 106 फलस्तीनी शहीद, 170 से ज्यादा जख्मी हो गए। 7 अक्टूबर के बाद अब तक 35,562 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। गजा में जंगी जराइम पर आलमी फौजदारी अदालत का नेतन्याहू के वारंट गिरफ्तारी जारी करने पर गौर। चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अमरीकी TV को बताया इसराइली वज़ीर दिफा के वारंट भी जारी हो सकते हैं। गजा में कत्लेआम पर जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू किया था।
गजा सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ बैठी है कि रफा को बचाओ। 15 लाख लोग भूखे प्यासे और इसराइल उसके ऊपर हमलावर हैं। रियासत किरदार अदा करे और रियासत उन 15 लाख लोगों को बचाए। इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ इस्लामाबाद में गजा बचाओ मुहिम के धरने का 8वां रोज। सियासी रहनुमाओं, तलबा और खवातीन की शिरकत। इसराइली दहशतगर्दी के मजम्मत। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने खिताब करते हुए कहा, सेव गजा कैंपेन एक गैर सियासी जिद्दोजहद है। इतवार की रात 3 बजे धरने के ऊपर एक गाड़ी चढ़ दौड़ी। हमने पुलिस से कहा इसको पकड़ो, लेकिन उन्होंने नहीं पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील। ऑस्ट्रेलिया चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक सिविल जनरल ने पाकिस्तानी अफवाज के पेशेवराना मयार को सराहा। इलाकाई अमन के लिए जारी काविशों की भी तारीफ। जनरल एक्सिन जे कैम्बल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। और वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए वर्ल्ड चैंपियंस से मुकाबला ग्रीन शर्ट्स ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की तैयारी तेज कर दी। पहला मैच बारिश से मुतासर होने का खदशा ओवर कम होने के पेश नजर पावर हिटिंग की खुसूसी मशक़ें। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने भी टीम ज्वाइन कर ली। खिलाड़ियों से मुलाकात की हिकमत अमली पर बातचीत भी की। ऑलराउंडर इमाद वसीम कहते हैं आयरलैंड के खिलाफ एक धचका लग चुका है। अंदाजा है 1% भी रिलैक्स नहीं हो सकते। 4 मैचेस की सीरीज का पहला T20 बुध को लीड्स में खेला जाएगा।